Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home and also taking good care of your health. So today we are going to read a new lesson in English first, and lesson is a rare spices of uncle. Okay, this is lesson number 9. So be ready with your book and open page number 85. So students, this lesson is taken by Zai Whitaker. So Zai Whitaker is an Indian writer who writes mainly about the wildlife and the conservation. She became interested in it because her family members were great lovers of the nature. Okay, so now let us start the lesson. So this text is taken from a biography of Salim Ali, a well-known Indian ornithologist, फेमसली रेफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो ये जो लेसन है एक बायोग्राफी से लिया गया है सलीम अली, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ए पर्सन हु स्टडीज और इज़ एन एक्सपर्ट इन बर्ड्स। वह व्यक्ति जो बर्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं और बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी जानकारी हासिल करते हैं। सो ही वॉज फेमसली रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। Here Zaya Vatikar tells us about her childhood experiences with Salim Mamu, who was her grandmother's brother. यहाँ पे ज़ाया वाटेकर क्या करते हैं, वो अपने बचपन की जो एक्सपीरियंसेस है सलीम मामू के साथ वो शेयर करते हैं। हु वॉज हर ग्रैंड मदर्स ब्रदर, जो उसके दादी के भाई थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सलीम भाई वॉज माई मामू, माई ग्रैंड मदर कामूज ब्रदर। सलीम भाई कौन थे? मेरे मामू, मेरे ग्रैंड मदर जो कामू है उनके भाई थे वो। तो बाय द टाइम आई वॉज बॉर्न ही वॉज लिविंग विद कामू एंड हर हस्बैंड हसन। तो जब मैं बॉर्न हुआ था तो वो किसके साथ रहते थे? ही वॉज लिविंग विद कामू, वो मेरी कामू और उनके हस्बैंड जो है हसन, उनके साथ रहते थे। अवर नाना नानी इन बांद्रा एंड बॉम्बे। सो माई पेरेंट्स आर बोथ नेचर लवर्स। जो मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों नेचर लवर्स थे। एंड माई फादर जाफ़र फ़तेह अली बिकेम इंटरेस्टेड इन बर्ड्स थ्रू सलीम मामू। जो मेरे पेरेंट्स थे वो दोनों नेचर लवर्स थे, और मेरे जो फादर थे ज़फ़र फ़तेह अली, वो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन बर्ड्स, उनको बर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था थ्रू सलीम मामू। किसकी वजह से? सलीम मामू की वजह से। सो माई मदर लाइक रोट अ बुक विथ सलीम मामू। मेरी मदर ने एक बुक लिखी सलीम मामू के साथ जिसका नाम था कॉमन इंडियन बर्ड्स। क्वाइट ऑफन व्हेन न्यू बर्ड वॉचर्स आर आउट इन द फील्ड, कई बार नए नए बर्ड वॉचर्स फील्ड में आते थे। एंड वन और टू ऑफ देम लुक इनटू माय मदर्स बुक टू आइडेंटिफाई अ बर्ड। तो वो लोग क्या करते थे? मेरी मदर की बुक में देखते थे ताकि वो बर्ड को पहचान सके। सो व्हाट डू मीन बाय द बर्ड वॉचर्स? पीपल हु वॉच बर्ड्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो लोग बर्ड्स को वॉच करते हैं, ध्यान से देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, एंड रिकोगनाइज द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द बर्ड्स। एक बर्ड्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स होते हैं। सो उनको आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग। सो माई ब्रदर सिस्टर एंड आई ग्रू अप इन अ वेरी नेचर फ्रेंडली एटमोसफियर। सो वो कहते हैं कि मेरी जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं और मैं, हम बहुत ही नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं। व्हाट इज़ नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर? अ सिचुएशन इन विच पीपल अप्रिशिएट नेचर एंड मीन नो हार्म टू इट। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो लोग होते हैं वो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। सो मैनी डिस्कशंस अबाउट द नेचर एंड द एनवायरनमेंट टुक प्लेस अराउंड अवर ब्यूटीफुल ओल्ड डाइनिंग टेबल इन जूहू लेन अंधेरी। सो बहुत सारे डिस्कशंस होते थे नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में, जब भी हम एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते थे अंधेरी में जूहू लेन में। सो दोज डेज आई ग्रेटली एनवीड माई स्कूल फ्रेंड्स। तो उस वक्त तो मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को बहुत ही जलाता था, मतलब उनको जेलस फील कराता था, क्योंकि दे कुड बिकॉज दे कुड स्लीप एज लेट एज दे लाइक्ड ऑन वीकेंड्स। क्योंकि दे कुड स्लीप एज लेट एज दे लाइक्ड ऑन वीकेंड्स, वो लोग ज़्यादा देर तक सो सकते थे लेकिन हम नहीं सो सकते थे। We, on the other hand, were woken up at 5:30 a.m. to go bird watching at Borivali Park. Yes, now
वन थिंग आई वॉन्ट टू से अगेन कि दे यहाँ पे मैंने एक बार पहले बोला ना कि जो ये ज़ाय वाटेकर है वो फ्रेंड से चलते थे, वो नहीं चलते थे। हाँ, मतलब उनको जलन होती थी अपने स्कूल फ्रेंड से। क्यों क्यों होती थी जलन? क्योंकि है ना, वो उनके जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो तो हर वीकेंड के जब मतलब सैटरडे और संडे को तो लेट उठते थे, लेकिन उनको जल्दी उठना पड़ता था। किस लिए उठना पड़ता था? क्योंकि उनको सुबह सुबह 5:30 AM उठना पड़ता था और बर्ड वॉचिंग के लिए जाना पड़ता था, विच इज़ नाउ अ नेशनल पार्क, जो अब एक नेशनल पार्क है। सो समटाइम्स सलीम मामू वुड कम अलोंग टू, कभी कभी सलीम मामू भी हमारे साथ चलते थे। ही वुड ड्राइव हिज विलीज जीप लाइक अ बैटल टैंक, वो अपनी विलीज जीप को ऐसे चलाते थे जैसे कोई बैटल टैंक हो, हॉन्किंग एंड शाउटिंग एट एवरी पर्सन एंड कार ऑन द रोड। पूरे रास्ते में वो अपनी कार को क्या करते थे, हॉन्किंग करते थे, शाउटिंग करते थे, हर जो भी आता जाता था उस पर चिल्लाते जाते थे। हिज टेम्पर विच वॉज नेवर वेरी स्वीट, उनका जो टेम्पर था, टेम्पर मीन्स द वे समवन फील्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, वी से हैज़ अ गुड टेम्पर और बैड टेम्पर, मतलब उनका जो व्यवहार था बिल्कुल अच्छा नहीं था, वॉज डेफिनेटली एट इट्स वर्स्ट ऑन द रोड। तो रोड पे तो उनका जो व्यवहार था बिल्कुल अच्छा नहीं था। एज पैसेंजर्स वी लर्न टू शट आवर आइज एंड होप फॉर द बेस्ट, तो हम एक पैसेंजर्स की तरह हम तो यही सोचते थे कि हम हमारी आइज़ को बंद रखें और अच्छा हो, आगे अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। So at Borivali, we had the favorite walking trails in the forest. So what do you mean by trails? Trails यानी किसी के चलने से बनी चिन्ह रेखा। तो हम फॉरेस्ट में जाते थे, फॉलोइंग प्रीटी स्ट्रीम्स को, झरनों को देखते थे, वाटरफॉल्स को देखते थे। एंड आई वॉज नॉट अ ग्रेट बर्ड वॉचर, मैं ज़्यादा अच्छा बर्ड वॉचर नहीं था, एंड स्टिल रिमेन सो, लेकिन वैसा ही था। आई कीप बाइंग बर्ड बुक्स, मैं हमेशा बर्ड बुक्स खरीदता, एंड बाइनोकुलर्स, और बाइनोकुलर्स भी हमने लिए थे। बाइनोकुलर क्या होता है? ऐसी चीज़ जिससे हम दूर की चीज़ को पास में देख सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में इस गर्ल ने देखो बाइनोकुलर ले रखा है हाथ में, ओके। होपिंग दैट दिस विल मैजिकली मेक मी क्लेवर, ऐसा सोचता था कि इस वस्तु से मैं क्लेवर बन सकता हूँ। सो बट सलीम मामू डेफिनेटली हैड सम सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट, लेकिन सलीम मामू के पास तो बहुत ही अच्छा सीक्रेट टैलेंट था बर्ड फाइंडिंग का, वो दूर से ही किसी चीज़ को देख लेते थे। सो मूव टू नेक्स्ट पेज। सो ही कुड सी वॉट नो वन एल्स सो, वो ये देख लेते थे जो जिसको दूसरी चीज़ नहीं दिखाई देती थी। हियर वॉट नो वन एल्स हर्ड, उनको ये चीज़ सुनाई देती थी जो दूसरा कोई सुन नहीं सकता था। ही कुड वॉक मोर माइल्स दैन अदर्स मच यंगर दैन ही, और वह इतनी दूर तक पैदल चल सकते थे कि कोई यंग इंसान नहीं चल सकता था। इवन वैन ही वॉज ओल्ड ही वुड राइड अ कैमल और अ पोनी वॉक फॉर आवर्स इन द हॉट सन, जब वो ओल्ड हो गए तो वो कैमल पे भी राइड कर सकते थे और घंटों तक चल सकते थे। और एकदम भरी दोपहर में, हॉट सन में, इतनी तेज़ धूप में भी वो चल सकते थे। एंड क्लाइंब अप अ शेकी लैडर, सीढ़ियों में भी चढ़ सकते हैं वो। टू पियर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट, वो कहीं पे भी जाके कहीं पे भी चढ़ सकते थे और बर्ड्स के नेस्ट में ध्यान से उसको देखते थे। तो एज चिल्ड्रन माई सिस्टर एंड आई ऑफन वेंट टू स्टे विथ अवर नानी एंड नाना, जब हम बच्चे थे तो मैं और मेरी बहन हम कई बार हमारे नाना और नानी के पास रहने जाते थे। अवर बेडरूम, द गेस्ट रूम यूज टू बी डायरेक्टली अबव सलीम मामूज अपार्टमेंट, हमारा जो बेडरूम था, गेस्ट रूम था, वो कहाँ था? वो डायरेक्टली सलीम मामू के अपार्टमेंट के ऊपर था। तो during our stays, we always hoped that Salim Mamu would be away in some jungle or mountain or desert. तो जब वहाँ रहने जाते तो हम हमेशा यही सोचते कि सलीम मामू किसी जंगल या माउंटेन या डेजर्ट में चले जाए। एंड ही ऑफन वॉज, और वो कई बार जाते भी थे। वी लव टू प्ले हाइड एंड सीक विथ अवर कजिन्स, एंड सलीम मामू डिड नॉट लाइक नॉइज़ व्हेन ही वॉज वर्किंग, तो हमें तो हाइड एंड सीक खेलना बहुत अच्छा लगता था हमारे कज़िन के साथ। एंड सलीम मामू को लेकिन नॉइज़ पसंद नहीं थी, उनको शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता जब वो वर्क करते हैं, काम करते थे।
बट वॉट इज़ द फन ऑफ हाइड एंड सीक इफ़ यू कैन नॉट येल एंड श्रिक। लेकिन जब हाइड एंड सीक खेलते हैं तो अगर हम चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उसका क्या मज़ा। सो वैन ही केम अप द स्टेप्स टू शाउट कीप क्वाइट वी वुड ऑल डाइव अंडर द बेड्स इन द फ्राइड। तो कई बार तो वो दौड़ कर हमें चुप करने के लिए आते थे, तो हम तुरंत डर के मारे बेड के नीचे छिप जाते थे। However, our nervous giggles would soon give us away. तो कई बार हम तो हंसकर टाल देते थे. But we, on the other hand, had to put up with the noise of his typewriter at 5 in the morning. तो कई बार हमें तो क्या करना पड़ता था कि सुबह सुबह ही 5 बजे टाइपराइटर की आवाज़ सुननी पड़ती थी, क्लैक क्लैक क्लैक। देयर वर नो साइलेंट कंप्यूटर्स देन, और उस वक्त कोई साइलेंट कंप्यूटर्स भी नहीं थे। एंड ही टाइप्ड मोस्ट ऑफ हिज बुक्स हिमसेल्फ, और वो हमेशा अपनी बुक्स खुद ही टाइपिंग करते थे। व्हेन आई सी हिज बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स आई स्टिल ग्रम्बल टू माई सेल्फ। जब मैं उनकी बुक देखता हूँ, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, तो मैं खुद से शिकायत करता हूँ, इट रियली रॉब्ड अस ऑफ आवर स्लीप। तो ऐसा लगता है कि ये हमारी नींदें चुरा कर ले गई, ये हमें जैसे सोने ही नहीं देती। तो लकीली फॉर अस नॉइजी चिल्ड्रन, जो हम तो नॉइजी चिल्ड्रन थे, सलीम मामू लव्ड यंग पीपल। सलीम मामू को यंग पीपल बहुत पसंद थे। ही सर्टनली यूज टू स्कोल्ड अस, वो हमें कई बार हमें डांटते भी थे। बट द नेक्स्ट मिनट ही वुड कैच अवर नेक्स विद अ वॉकिंग स्टिक एंड मेक अ फनी फेस। एक बार हमें डांटते, लेकिन दूसरे ही मिनट में वो हमें हमारी गर्दन को पकड़ते थे, वॉकिंग स्टिक से हमें खींचते और फनी फेस बनाते थे। देयर वॉज ऑलवेज लाफ्टर वेन ही वॉज अराउंड, जब भी वो आसपास होते तो हमें हमेशा हंसाते थे। एंड हिज वॉज द लाउडेस्ट एंड मोस्ट क्रॉकी, और वो बहुत ही तेज बोलते थे और मोस्ट क्रॉकी थे। क्रॉकी मीन्स डीप एंड रफ लाइक फ्रॉग, जैसे फ्रॉग के जैसा साउंड हो। वंस माई कजिन आई डिसाइडेड टू बेक अ केक फॉर हिम ऑन हिज बर्थडे। एक बार मैंने और मेरे कजिन ने डिसाइड किया कि हम उनके बर्थडे पर केक बनाएंगे। इट केम आउट लुकिंग लाइक अ स्मॉल रॉकी हिल, और जब हमने वो केक बनाया तो वो कैसा लग रहा था, स्मॉल छोटा सा पहाड़ जैसा हिल लग रहा था, हिल जैसा लग रहा था। हाउएवर वी कैरिड इट प्राउडली टू द टेबल, हम बहुत अच्छा प्राउडली उसको टेबल पर लेके गए केक को। एंड 62-year-old बर्थडे बॉय, और 62 ईयर ओल्ड मतलब जब बर्थडे बॉय ने वो कट किया, ही वॉज आस्क्ड टू कट इट, उनको कहा गया कि आप कट कीजिए। एंड आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल द केक फेल ऑन द फ्लोर, और स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो केक क्या हुआ, नीचे ज़मीन पर गिर गया। सो द केक फेल ऑन द फ्लोर विथ अ थर्ड, और जोर से आवाज़ आई थर्ड। सलीम मामू स्प्रैंग बैक एंड पियर्ड एट द केक, और सलीम मामू पीछे हट गए और उन्होंने केक को बहुत ध्यान से देखा। ही सैड इट डिडंट ब्रेक, उन्होंने कहा अरे केक तो टूटा ही नहीं, वेरी गुड। लकी इट डिडंट फॉल ऑन माई फुट, उन्होंने कहा कि कितना अच्छी बात है कि मेरे पाँव पे नहीं गिरा। वेर एवर ही वॉज सलीम मामू ऑलवेज हैड अ स्मॉल आर्मी ऑफ फॉलोअर्स, जब भी वो कहीं जाते तो सलीम मामू के साथ साथ हमेशा बहुत सारे लोग होते थे। मैनी ऑफ देम चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन अ वाइल्ड लाइफ, तो बहुत सारे बच्चे भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते थे। बिकॉज ऑफ हिम, उनकी वजह से, मैनी पीपल इन आवर फैमिली ऑल्सो बिकेम इंटरेस्टेड इन नेचुरल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन, उनकी वजह से हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर है उनको भी नेचुरल हिस्ट्री और कंजर्वेशन में इंटरेस्ट आने लग गया। सो नेचुरल हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द प्लांट, एनिमल, रॉक्स एंड सो ऑन, जो जो लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री। एंड द कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना होता है कंजर्वेशन। सो आई हैव मैनी मेमोरीज ऑफ सलीम मामू, वो कहते हैं कि मेरे पास तो सलीम मामू की बहुत सारी यादें हैं। बाइनोकुलर्स राउंड हिज नेक, उनके जो गले में एक बाइनोकुलर रहता था। सराउंडेड बाय द लिटिल बर्ड वॉचर्स, जो उनके आसपास बहुत सारे बर्ड वॉचर्स होते थे। माउथ्स ओपन स्टेयरिंग इनटू स्पेस, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई रिमेंबर द जॉय ऑन हिज फेस व्हेन ही वाज लुकिंग एट द बर्ड। लेकिन कई बार
मुझे तो वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है जब वो हमेशा वो कई बार बर्ड को देखते रहते हैं। इट डिड नॉट हैव टू बी अ रेयर और अ कलरफुल वन। तो उनके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मतलब एक ब्लैक है या वाइट है या कलरफुल है वन है, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके लिए। इवन अ बी ईटर और अ ड्रोंगो ब्रॉट अ स्पेशल लाइट टू हिज wrinkled sunburnt फेस। मतलब उनके लिए तो एक बी ईटर यानी जो बी ईटर होता है जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, या ड्रोंगो है। ड्रोंगो क्या है? अ स्मॉल ब्लैक और अ ग्रे बर्ड विद अ फॉक टेल। ये भी एक बर्ड है। तो उनके लिए तो सभी जो बर्ड्स होते थे वो सब स्पेशल होते थे। हमेशा उनके लिए तो हर चीज़ अच्छी होती थी। इट ब्रिंग्स अ स्पेशल लाइट टू हिज wrinkled sunburnt फेस। उनके जो फेस पर है बहुत ही अच्छी मतलब लाइट लाती थी। सो बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ। तो बर्ड वॉचिंग तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी थी। उन ओके, सो इट वॉज हिज हॉबी। Okay, so students, I hope you have understood this lesson. Okay, goodbye.